नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एपीटेक स्टडी में। तो आज हम वापस अपने क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आ गए हैं आपके सामने, और भी कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर डैश 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 के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो सबसे विशिष्ट रूप से क्या पहचाना जाता है कंप्यूटर? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस, बी घर का पता, सी पिन कोड, या डी आईपी पता। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस के रूप में जाना जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, इसका ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है? ए ईमेल स्टोर, बी गूगल प्ले स्टोर, सी एप्पल ऐप स्टोर, और डी विंडोज स्टोर। इन चारों में से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है, जो कि जहाँ से भी हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो सॉफ्टवेयर का स्टोर कौन सा नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड के लिए है, एप्पल प्ले स्टोर iOS को डाउनलोड करने के लिए है, और विंडोज स्टोर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमेल स्टोर। ईमेल स्टोर नाम का कोई एप्लीकेशन ऐप स्टोर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुछ खरीदने या बेचने में काम आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है? जैसे हमें कोई लेन देन करना हो, खरीदारी करनी हो, तो हम कौन सी वेबसाइटों का यूज करते हैं? तो ऑप्शन है ई कॉमर्स वेबसाइट, बी है ई बिजनेस वेबसाइट, सी है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, या डी है एंटरटेनमेंट वेबसाइट। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कोई खरीदना करते हैं अपन या कोई चीज़ बेचते हैं, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, OLX है, वो सारी वेबसाइटें कौन सी कहलाती है? वो सारी कहलाती है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा ए ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि वाईमैक्स का पूरा नाम क्या है? वाईमैक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, वायरलेस मैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, सी है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट मैक्सिमम एड्रेस एक्सेस, और डी है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माई एक्सेस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये मेन जो अपने मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाते हैं, जैसे नेटवर्क जो होते हैं अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वो सारे जो नेटवर्क होते हैं उसमें ही एक रूप होता है मेन, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अपन बोलते हैं उसका ही एक बड़ा रूप होता है वाईमैक्स, जिसमें अपन नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने में उपयोग आने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं? हम जब भी अपने दोस्तों से बात करनी हो, हमने सगे संबंधियों से बात करनी, तो अपन जिन वेबसाइटों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है ई कॉमर्स वेबसाइट, बी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सी ब्लॉगिंग नेटवर्क, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन अपने को सबको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, कि इसका क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग का मतलब अपने जो सामाजिक संबंध है उनसे जोड़ने के लिए हमें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का यूज कर, जैसे कि फेसबुक है एटसेट्रा। सिक्स क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लेने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है? शॉर्टकट पूछा यहाँ पर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लेनी है। नई स्लाइड लेने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे कि एक बार मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन है Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+O, Ctrl+D। यहाँ पर मैं ऑप्शंस को भी थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन की एकमात्र ऐसी शॉर्टकट की है जो कि Ctrl+M से स्टार्ट होती है। बाकी हम वर्ड की फाइल होती है, एक्सेल की फाइल होती है, इसको नई लेने के लिए हमेशा कंट्रोल के साथ में N यूज करते हैं, N फॉर नेक्स्ट वाला। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेने के लिए Ctrl+M, M फॉर मंकी वाला अपन यूज करते हैं। तो इसके सही आंसर हो जाएगा Ctrl+M। बाकी आपको पता है Ctrl+N है वो Ctrl+N नई फाइल के लिए, Ctrl+O है वो पहले से सेव की फाइल को ओपन करने के लिए, Ctrl+D है डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए। ये सारे इसके अलग अलग यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सही कथन को चुनिए। सही पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर देखते हैं एक बार, चारों ऑप्शन देखते हैं। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है।
बी OMR का पूरा नाम ओनली मार्क रीडर है। OMR का पूरा नाम ओनली मार्क रीडर, ओनली मार्क रीडर तो हो ही नहीं सकता, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन भुगतान में क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑनलाइन कार्ड, अपन जो भी ऑनलाइन भुगतान करते हैं उसमें डेबिट कार्ड का भी यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी यूज करते हैं, ये तो ऑप्शन सही है। और उसके अलावा नेट बैंकिंग का भी यूज करते हैं, यूपीआई का भी यूज करते हैं। तो ये सारे पेमेंट गेटवे का अपन यूज करते हैं। तो ये सारे ऑनलाइन भुगतान में सी ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है। नहीं, प्रिंटर की गुणवत्ता है वो डीपीआई में मापी जाती है, डॉट्स पर इंच में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या, हमें सही कथन पूछा इसलिए ऑनलाइन भुगतान में क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। आप इंटरनेट पर एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं तो यह खुलेगी। जब भी हम इंटरनेट से एक्सेल फाइल को डाउनलोड करेंगे, कोई भी फाइल हो उसको एक्सेल फाइल को डाउनलोड करेंगे तो ये किस में खुलेगी। ऑप्शन है प्राइवेट व्यू में, अच्छा व्यू पूछा है, प्राइवेट व्यू में, प्रोटेक्टेड व्यू में, पब्लिक व्यू में, या फाइल नहीं खुलेगी। और फाइल नहीं खुलेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही गलत है ये डी तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टेड व्यू, ठीक है। हमेशा प्रोटेक्टेड व्यू में ही खुलती है, जहां पर भी अपन ईमेल करते हैं, ईमेल से प्राप्त करते हैं एक्सेल फाइल या कहीं फाइल भेजते हैं, तो हमेशा ऑनलाइन इंटरनेट पर जो भी फाइल हमारी एक्सेल की डाउनलोड होगी वो हमेशा प्रोटेक्टेड व्यू में ही डाउनलोड होगी और प्रोटेक्टेड व्यू में ही खुलेगी हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आकार एवं अवधि के आधार पर आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार को व्यवस्थित करें। आकार और अवधि, यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ नेटवर्क्स दे रखे हैं, जैसे कि PAN, LAN, MAN और WAN। इसको हमें व्यवस्थित करना है कि छोटे से बड़ा, मतलब जिसका दायरा सीमित होगा वो पहले सबसे छोटा, और जिसका आकार असीमित होगा, बड़ा होगा, वो सबसे बाद में। तो देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी पहले कि सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको अपन वर्ल्ड वाइड वेब जो बोलते हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। उसके बाद में उससे छोटा होता है वो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको एक शहर में या दो शहरों के बीच में अपन नेटवर्किंग करते हैं तो उसको सेट करते हैं। उसके बाद हम लोकल एरिया नेटवर्क, किसी बड़े एक ऑफिस में अपन कोई नेटवर्किंग हमें फाइलों का आदान प्रदान करना हो तो अपन उसको यूज करते हैं, लैन का यूज करते हैं, लैन केबल का यूज करके। और PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो छोटा नेटवर्क होता है जो कि एक ही कमरे में अपने को फाइलों को आदान प्रदान करना हो तो उसके लिए। तो यहाँ पर आरोही क्रम में पूछा है, मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो देख लेते हैं, सबसे पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, PAN, फिर लैन, फिर मैन, फिर वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिर वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं। लैन, पैन सबसे छोटा होता है, फिर लैन होता है, फिर मैन होता है, फिर वैन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वक्तव्य 1 दे रखा है और वक्तव्य 2 रहते हैं। वक्तव्य 1 पढ़ते हैं, NTFS का पूर्ण रूप न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। तो ये तो सही बात है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ही होता है। वक्तव्य 2 क्या है, एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। जहां पर भी रो और कॉलम आपस में काटते हैं वहां पर हमारी एक सेल बनती है, इसको बोलते हैं सेल। तो ठीक है, तो इसका 10वें का दोनों सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 10वें, सॉरी सी तो गलत है, दोनों वक्तव्य सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 10वें का डी आंसर सही हो जाएगा, दोनों वक्तव्य सही है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, टाइटल बार में प्रोग्राम विंडो के नीचे होता है जो डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है। जी नहीं, यहाँ पर टाइटल बार के पूछा मैं। टाइटल बार जो है प्रोग्राम विंडो के सबसे ऊपर होता है, शीर्ष पर होता है, सबसे टॉप में होता है। तो ये तो पहला वक्तव्य तो गलत हो गया। दूसरा वक्तव्य पढ़ते हैं, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर होता है और फाइल एवं फाइल का पाथ प्रदर्शित करता है। जी नहीं, स्टेटस बार है वो नीचे, टास्क बार जो भी प्रोग्राम हमने खोला है उस प्रोग्राम के सबसे नीचे स्टेटस बार होती है। उससे भी नीचे जाओगे तो टास्क बार होगी जो कि कॉमन रहती है, लेकिन किसी प्रोग्राम के जस्ट नीचे की तरफ होती है वो स्टेटस बार होती है, जहां पर उस प्रोग्राम का स्टेटस दिखा होता है। तो ये दोनों जो वक्तव्य है वो दोनों गलत दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों वक्तव्य हैं वो गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, एक ब्लैंक सीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी अपन मार्केट से ब्लैंक सीडी लाते हैं, ब्लैंक डीवीडी लाते हैं, उसको जब अपन उसके अंदर डेटा को कॉपी करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉपी करना, ऑप्शन बी है बर्न करना, ऑप्शन सी है स्टोर करना, या ऑप्शन डी है पेस्ट करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बर्न करना। हम हमेशा सीडी या डीवीडी को उसके अंदर डेटा को कॉपी करते हैं तो वो क्या होती है, सीडी बर्न होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सीडी को हमेशा बर्न किया जाता है, बर्न किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, बर्न करना।
क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रकार का ऑडियो है, यहां पर एक्सटेंशन की बात की गई है कि एक प्रकार का ऑडियो कौन सा है, ऑडियो का एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में जेपीजी तो हमेशा अपना किसका होता है, जेपीजी फोटोज का होता है, इमेजेस का होता है। जेपीजी है, जीआईएफ है, पीएनजी है, वो सारे फोटो के होते हैं। एवीआई भी वीडियो फाइल का होता है, ये भी नहीं हो सकता। एमपी3 म्यूजिक, हमेशा म्यूजिक प्लेयर जो है वो एक्सटेंशन एमपी3 है, वो हमेशा ऑडियो का है, केवल ऑडियो का है। उसके बाद में वीओबी, वो भी वीडियो फाइल का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का, ऑडियो जो है वो एमपी3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेन का पूरा नाम क्या होता है। पेन का मतलब ये PAN है, PEN नहीं है। ठीक है, PAN पेन। देखो पेन के बारे में बता दें, पेन का जो अपना कंसेप्ट है वो कंप्यूटर के अगर रिलेशन में, नेटवर्क के रिलेशन में अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, इसका पूरा नाम पूछेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, छोटे से कमरे में अगर किसी को डेटा शेयर करना हो तो अपन इस पेन का यूज करेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन यही पेन अगर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अगर हमसे पूछा जाए कि पेन की फुल फॉर्म होती है, तो वहां पर पैन कार्ड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना, ऑप्शंस में से आपको देख करके सही से चूज करना है। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट, पीओपी का विस्तृत रूप है। पीओपी मैंने आपको शायद फुल फॉर्म के अंदर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था मैंने इसको कि पीओपी का मतलब होता है, ऑप्शन एक बार मैं देख लेता हूं कि पर्सनल ऑफिस प्रोवाइडर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी पोस्ट ऑफिस पोस्टर, या डी पोस्ट ऑन पेपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, एक प्रोटोकॉल होता है जो कि यूज होता है नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, https:// https में एस का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, https में एस का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, ए स्टैंडर्ड, बी सिस्टम, सी सर्वर, या डी सिक्योर। तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में पीछे जो एस लगता है उसका मतलब होता है हमेशा सिक्योर। क्या याद रखना है, https में जो एस होता है उसका मतलब क्या होता है, सिक्योर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हाइपरलिंक डालने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। हाइपरलिंक जो अपन डालते हैं, जहां पर भी एक लिंक से दूसरे लिंक में अपने को जैसे ही फाइलों को अपन इंटरकनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हाइपरलिंक करने के लिए हमें शॉर्टकट की कौन सी लगानी है। तो शॉर्टकट की देखते हैं, Ctrl+H, Ctrl+R, Ctrl+F और Ctrl+K। इन शॉर्टकट की को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा कि Ctrl+H जो होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका तो होता है रिप्लेस करना। अगर किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, उसकी जगह किसी और टेक्स्ट को रखना है, फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं अपन जब, तो Ctrl+H जो हो जाएगा वो किसका क्या हो जाएगा, रिप्लेस करने का। उसके बाद में Ctrl+R है वो अलाइनमेंट के लिए, राइट अलाइनमेंट अगर हमें लेना हो, हम शब्दों को जब लिखते हैं तो अगर राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं तो इसका हो जाएगा Ctrl+R। उसके बाद में Ctrl+F फाइंड करने के लिए, और Ctrl+K जो होता है वो हाइपरलिंक देने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 17वें का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, डी Ctrl+K हाइपरलिंक देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। आधार कार्ड आपके सबके पास आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड में आप कभी डिजिट गिनना, तो वो डिजिट कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो 10, 11, 12 या 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 अंक होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ए सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स और डी उपरोक्त सभी। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है। जैसे ही हम किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बात करते हैं, या जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन हमेशा 3 फॉर्म में हो सकता है। एक तो होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है कि बोलने वाला बोल ही रहा है और सुनने वाला सुन ही रहा है। तो जैसे कि रेडियो जो है वो जहां से भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसकी, तो वहां से एक जना बोल रहा है और दूसरे केवल सुन रहे हैं, तो ये एक तरह से सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डेटा को भेजने वाला और डेटा को प्राप्त करने वाला दोनों एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। जैसे कि एक बार भेज रहे हैं, एक बार भेज दिया, उसके बाद में जो सामने वाला रिसीवर होगा वो वापस डेटा को भेजेगा।
मतलब एक तरह से अपन वॉकी टॉकी जो होती है, जो आर्मी रेंज के अंदर यूज होती है, ओवर एंड आउट बोलते हैं। जो भी कमांड देनी है वो एक बार कमांड दे दी, फिर उसने सुन ली, फिर उसके बाद में उसका काम पूरा हो गया भेजने वाले का। उसके बाद में जो रिसीवर होगा, रिसीवर वापस अपनी कमांड भेजेगा और उसको तो इसको हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। मतलब डेटा जो है वो एक टाइम पर एक ही जना भेजेगा और एक जना रिसीव करेगा, बस इतना इसका मीनिंग होता है। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, वो भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, दोनों सुन रहे हैं, वो सारा जैसे कि अभी जो अपन फोन पे बात कर रहे हैं वो फुल डुप्लेक्स के अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीडियम कम्युनिकेशन तीनों होते हैं, सिंप्लेक्स भी होता है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है, फुल डुप्लेक्स भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफॉल्ट जूम कितना होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको कर देना थोड़ा सा 20वें क्वेश्चन को, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो जूमिंग होता है वो जूमिंग कितना होता है। ऑप्शन देखिए 50%, 69%, 68% या 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर होता है हमेशा 69%। ठीक है, 69% डिफॉल्ट जूम होता है इसका। ठीक है, 20 क्वेश्चन कर दिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनको भेज देना, शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी टिक कर देना, ताकि हमारा नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।